निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीकों से समझेंगे कि कैसे डॉक्टर मासारू इमोतो जापान में वाइब्रेशन थेरेपी से कई हजार लोगों की बीमारियों का इलाज कर चुके थे। वे लोगों को अक्सर कहते थे कि सब कुछ वाइब्रेशन है, केवल अच्छे म्यूजिक और शब्दों में वाइब्रेशन नहीं है, हमारे विचारों में भी वाइब्रेशन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में 50 विभिन्न नदियों से पानी लिया। हर पानी के सैंपल को अलग अलग मैसेजेस और शब्द सुनाए। कुछ सैंपल को बुद्धिस्ट मोंक ने आकर अच्छी भावनाएं भेजी और प्रार्थना की। कुछ सैंपल को अलग अलग प्रकार के गाने सुनाए गए। फिर इन वाटर सैंपल को -4 डिग्री सेल्सियस पर जमा दिया गया और अद्भुत रिजल्ट पाया गया। जैसे बीथोवन्स डेस्टिनी के क्लासिकल म्यूजिक के प्रभाव से इस तरह का क्रिस्टल बना। हैवी मेटल म्यूजिक के प्रभाव से उसी पानी का क्रिस्टल कुछ ऐसे बना। हैवी मेटल म्यूजिक में बहुत आक्रोश और चिल्लाना होता है, जिसका असर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अगला क्रिस्टल थैंक यू शब्द के प्रभाव से आया और ये दूसरा क्रिस्टल यू फूल के प्रभाव से आया। जैसे कि हम देख सकते हैं, नेगेटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल विकृत हो जाते हैं, यानी पैटर्न नहीं बना पाते और अपना ब्राइट कलर भी खो देते हैं। हर दिन अनजाने में बोले जाने वाला सादा शब्द भी क्रिस्टल पर अपनी छाप छोड़ते हैं। हैप्पी या हरी अप जैसे शब्दों के प्रभाव में अंतर देखिए। अगर हमारे शब्दों का दूर रखे पानी पर ये असर पड़ता है तो जरा सोचिए हमारा शरीर और मेंटल स्टेट पर इनका कितना असर पड़ता होगा। और ये असर अभी तत्काल हो रहा है। अगर हम सचेत रहें तो अभी महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई कैन डू इट और आई कैन नॉट डू इट में अंतर। अगर आप बार बार महसूस करते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको चीजें सच में आसान लगने लगती है। दोस्तों, जो भी हमारे सामने प्रकट है सब कुछ वाइब्रेशन यानी स्पंदन है, क्योंकि एटम्स हमेशा वाइब्रेट होते हैं। लाइट जो वैक्यूम में जलती है उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेशन में है। स्ट्रिंग थ्योरी तो ये भी कहती है कि वाइब्रेशन के कारण ही सब एटॉमिक पार्टिकल प्रकट होते हैं। इसीलिए डॉक्टर इमोतो की भाषा में कहें तो सब कुछ वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन अपनी सोर्स की इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। जिसके भी संपर्क में आते हैं उस पर अपनी प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए कई जगह जाकर आपको बहुत शांति महसूस होती है। प्रकृति के वाइब्रेशन शांति और जीवन से भरे हुए हैं। दोनों के बीच समय बिताने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको एनर्जी महसूस होती है। तो अगला सवाल है कि वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। डॉक्टर इमोतो अपने साथ 3 ट्यूनिंग फोक लेकर चला करते हैं, 2 440 हर्ट्ज की और एक 442 हर्ट्ज की। 440 हर्ट्ज यानी ट्यूनिंग फोक 1 सेकेंड में 440 बार वाइब्रेट होती। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। अगर एक 440 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फोक को बजाकर यानी वाइब्रेशन पैदा करके दूसरे के बगल में रख दें तो दूसरी 440 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट करने लगेगी। लेकिन 442 हर्ट्ज वाली ट्यूनिंग फोक में कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। इस घटना को रिजोनेंस कहते हैं। जब हम किसी शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं या जब हम स्वयं एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं तो हमारा शरीर और मन उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। इसीलिए अनेक संस्कृतियों में भावन, मंत्रों, प्रार्थना और कई तरीकों से मन की शांति और स्थिरता के लिए इन वाइब्रेशन का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह भी है कि जब आप टेलीविजन पर चलाते हुए डिबेट देखते हो या टीवी देखते हुए खाना खाते हो तो इसका असर आपके शरीर और खाने पर भी हो रहा है। तो अगला सवाल है कि इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कैसे करें। डॉक्टर इमोतो कहते हैं इंसान सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर आप सचेत रहो तो अपने हिसाब से वाइब्रेशन चुन सकते हो। जब हम कहते हैं कि हमें डर लगता है या कंफ्यूजन होता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम अपने मन को आदेश दे रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने वाले विचार और शब्दों पर बार बार फोकस करो और अपने शरीर पर महसूस करो। वर्ल्ड इज रिजोनेटिंग एट योर इंटेंशन। जैसी आपकी इंटेंशन है
जैसी आपकी भावना है वैसे सच में प्रकट हो रहा है। डॉक्टर इमोतो ने पाया कि सबसे आकर्षक डिटेल पैटर्न वाला क्रिस्टल बनाया लविंग ग्रेटिट्यूड जैसे शब्दों ने। थैंक यू शब्द 17 भाषा में बोले गए, हर भाषा के सुंदर क्रिस्टल पाए गए। तो सवाल ये है कि हम बार बार अपने विचारों को पॉजिटिव वाइब्रेशन से कैसे भरें। आप हर दिन सुबह विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कर सकते हैं। बार बार अपनी काम में इंटेंशन सेटिंग से अपनी भावनाएं बदल सकते हैं। बार बार ऐसा करने से हम अपने विचार और एक्शन बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे पावरफुल और क्या होगा कि आप वाइब्रेशन अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। एक और प्रैक्टिकल टिप्स, आप पूछ सकते हो कि मुझे नहीं पता कि खुश इंसान या सफल इंसान अपने अंदर कैसे महसूस करता होगा। बॉब प्रॉक्टर की भी कुछ ऐसे ही हालत थी। वह पिछले 55 सालों से एक ही किताब को हर दिन पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, इस कारण मेरा पूरा एनर्जी पैटर्न बदल गया। आप हर दिन चंद पेज अच्छी लेखकों की सिंपल किताबें पढ़िए जो आपको अच्छा महसूस कराती हो, आपकी एनर्जी बदलती हो। शायद इसीलिए पोलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट इतनी प्रसिद्ध हुई। अगर आप ऐसी किताबें आराम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, पहली बार आपको किताब पढ़ने में समय लगेगा, उसके बाद आप कम समय में चंद पेज पढ़ के अपने वाइब्रेशन बदल सकते हो। आखिर में सबसे प्रभावकारी प्रयोग, अगर आप और मैं खुद से बात करने का तरीका बदल दें तो हमारा जीवन पलट जाएगा। शब्दों के जरिए हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्द और टोन ही सेल्फ आइडेंटिटी यानी पर्सनालिटी बनाते हैं और पर्सनालिटी से ही पर्सन रियलिटी बनती है।